हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो फ्रेंड्स, आज जो हम स्टडी करेंगे +2 की करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो है किरचॉफ्स लॉ। जैसे अगर पीछे बात करें तो हमने सेल्स पढ़ लिया था, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड उसके बाद उसका ग्रुपिंग भी हमने पढ़ ली थी सेल की तीनों। उसके बाद बात आती है किरचॉफ्स लॉ की प्यारे बच्चों। तो किरचॉफ्स लॉ हमारे पास में यहाँ पर दो लॉज हम पढ़ेंगे, जिसको एक को बोलते हैं जंक्शन लॉ, दूसरे को बोलते हैं वोल्टेज लॉ। एक को बोलते हैं जंक्शन लॉ, दूसरे को बोलते हैं वोल्टेज लॉ, और उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स। हो सकता है एज कम्पेयर टू पिछली क्लासेज ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है प्यारे बच्चों, इससे घबराना नहीं आपको। हो सकता है ये क्लास आपकी थोड़ी सी लंबी हो, ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स लॉ को। पहले किरचॉफ्स लॉ को पढ़ाने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूँ, सुनो ध्यान से क्या है। हाँ, एक एक चीज आपको कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, एक एक चीज आपको बच्चों यहां पर नोट करनी है, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। एक एक चीज नोट आपको करनी है। पहले आपको मेरे से वादा करना पड़ेगा कि सर हम साथ साथ में एक एक चीज को नोट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले इसमें जो चीज यूज होने वाली है वो है साइन कन्वेंशन प्यारे बच्चों। क्या यूज होने वाली है? साइन कन्वेंशंस, ठीक है ना। अब साइन कन्वेंशंस मतलब क्या साइन कन्वेंशंस का मतलब कैसा है, देखो। क्योंकि हम साइन कन्वेंशंस सबसे पहले आपको मैं बताता हूं। अगर आपके पास में एक रजिस्टर है या एक सेल है प्यारे बच्चों मेरे पास में, अब इस सेल का ईएमएफ कितना है? ई कितना है? ई है। करंट ऐसे जा रहा है, मतलब सेल अगर चार्ज हो रहा है, इस केस में सेल क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। या फिर हमारे पास में सेल डिस्चार्ज हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। दोनों ही केस की बात मैं करूंगा यहाँ पर। सेल में करंट किधर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। अगर प्यारे बच्चों मैं कहता हूं कि दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, और मैं कहता हूं कि आप इसके अंदर लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो, आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो, तो आपको इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। मतलब लेफ्ट से राइट गई, ए से बी गई, तो मतलब बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल, मतलब बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल। और सबको पता है बी का पोटेंशियल लो है। कैसे? करंट की डायरेक्शन से पता नहीं लगाना आपको। दिस इज द लोअर पोटेंशियल टर्मिनल एंड दिस इज द हायर पोटेंशियल टर्मिनल। तो लो माइनस हाई करोगे, तो लो माइनस हाई करोगे तो वैल्यू नेगेटिव ही बचेगी, और माइनस कितनी बचेगी? दैट इज ई। क्लियर? हाँ, इसी प्रॉब्लम में मैं कहता कि आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, आप यहां से यहां जा रहे हो, तो मतलब आप लिखोगे पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी, पोटेंशियल ऑफ ए माइनस बी। तो ए का पोटेंशियल तो हाई है क्योंकि हाइयर पोटेंशियल टर्मिनल, बी का पोटेंशियल लो है, हाई माइनस लो, पॉजिटिव वैल्यू बचेगी, पोटेंशियल डिफरेंस इज ई। क्लियर? आपको ऐसे याद रखना है कि आप देखिए लेफ्ट से राइट जा रहे थे ऐसे, तो पहले आपका हायर पोटेंशियल टर्मिनल आया पॉजिटिव, फिर आया नेगेटिव टर्मिनल। तो हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो, तो आप अपने आप को क्या कर रहे हो? एक डिक्रीज पोटेंशियल की तरफ ले जा रहे हो। अब ऐसा सोचो, आप हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जा रहे हो ना ऐसे, तो आप अपने आप को डिक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज पोटेंशियल की तरफ ले जा रहे हो। अगर आप डिक्रीज पोटेंशियल की तरफ लेके जा रहे हो तो साइन कैसा लेना है आपको साइन लेना है नेगेटिव। और अगर आप लोअर पोटेंशियल टू हायर जा रहे हो, तो आप हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो मतलब आप इंक्रीज हो रहे हो, ऐसा मान सकते हो। इंक्रीज पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो तो आप साइन लोगे पॉजिटिव, डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव, इंक्रीजिंग के लिए कैसा? पॉजिटिव। क्या मेरी बात क्लियर है? इंक्रीजिंग के लिए कैसा? पॉजिटिव, और डिक्रीजिंग के लिए कैसा साइन लेंगे हम? यहां पर नेगेटिव साइन लेंगे बच्चों। क्लियर है मेरी बात? ठीक, अच्छी बात। अब ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूं, यहां तो कर लोगे आप साइन कन्वेंशन, बिल्कुल अच्छी बात है। एक और देख, अगर अब मेरे पास में एक रजिस्टर है और इस रजिस्टर के अंदर करंट ऐसे फ्लो रहा आई, और यहां का रेजिस्टेंस आर है, आप इसमें लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हो आप सर्किट में, है ना। इस ब्रांच के अंदर लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा लिखोगे? अब मेरे को पता है पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर के अक्रॉस V बराबर IR होता है, बट आप देखिए आप यहां से यहां जा रहे हैं। अब करंट की डायरेक्शन देखने लायक है। यहां पर आप करंट की डायरेक्शन क्यों देखेंगे?
क्योंकि करंट फ्लो होता है रजिस्टर के अंदर हमेशा हाईयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब हाई से लो की तरफ जा रहे हो मतलब लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो आप, तो लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो मतलब आप डिक्रीज पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, आप डिक्रीज हो रहे हो, तो उसके लिए साइन ले लेंगे हम नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव साइन। क्या बात क्लियर है? ओके। अगर आप इसी सर्किट में मैं कहता हूं कि आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, राइट टू लेफ्ट, इधर से इधर जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर क्या लिखोगे बताओ जरा। इधर से इधर जा रहे हो, आप इधर जा रहे हो, इसके करंट इधर जा रहा है मतलब करंट इधर से आ रहा है मतलब हाईयर पोटेंशियल है, आप हाईयर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, लो से हाई की तरफ, हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो मतलब इंक्रीज हो रहे हो, तो साइन प्लस का लेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं IR। तो कब नेगेटिव साइन लेना है आपको, कब पॉजिटिव साइन लेना है आपको, ये आपको पता होना चाहिए। क्या बात क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, क्या बात मेरी क्लियर है? ठीक, प्यारे बच्चों, ठीक, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास में, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का इसका। तो वीडियोस को पॉज करके एक बार साइन कन्वेंशंस आप यूज कर लीजिए। हाँ, आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो नेगेटिव, करंट के अपोजिट में हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो डिक्रीज हो रहे हो माइनस, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो हाई की तरफ जा रहे हो पॉजिटिव, इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव, डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव। आपको ये बात ध्यान में रखनी है बच्चों, ठीक है ना? ओके, उसके बाद देखो ये हमें साइन कन्वेंशन यूज करनी है, ठीक है ना? बुक में कुछ भी हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा, इसका रिवर्स भी ले सकते हैं हम, ठीक, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। किरचॉफ्स लॉ के अंदर देखिए आप जरा, ठीक है? ये साइन कन्वेंशन। अब आपको छोटी छोटी बातें बताते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसको हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, याद रखना आप, इसको हम जंक्शन और करंट लॉ भी बोल देते हैं, इसको जंक्शन लॉ और करंट लॉ भी बोल देते हैं। अब जंक्शन लॉ क्या कहता है, करंट लॉ क्या कहता है, किरचॉफ्स अपने फर्स्ट लॉ में क्या कहता है, वो सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात आई जंक्शन क्या है। आप ऐसा बोल सकते हो, जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर करंट डिवाइड होता है, और डिवाइड वहीं पर होगा करंट जहां पर आपके वायर कहीं पर दो से ज़्यादा मीट कर रहे होंगे। मान लो एक पॉइंट है यहाँ पर इधर से कुछ करंट आया I1, और एक ये देखिए करंट ऐसे चला जाएगा, तो इसको जंक्शन नहीं बोल सकते। बट फिलहाल यहाँ पर करंट I1 आया और यहाँ पर I2 आया और एक करंट और आया I3, तो निकल भी रहा होगा। मान लो इधर से I4 गया और ये आया I5, वायर्स है आपके पास, तो इसको बोल सकते हैं आप जंक्शन, क्योंकि यहाँ पर दो से ज़्यादा वायर मीट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, यहाँ पर दो से ज़्यादा वायर्स का जंक्शन है यहाँ पर, तो जंक्शन है। अगर यहाँ पर मैं आने वाले करंट को अगर पॉजिटिव लेता हूँ तो किरचॉफ्स बोला जाने वाले करंट को नेगेटिव ले लो आप। अगर आप आने वाले करंट को पॉजिटिव ले रहे हो, जैसे I1 को भी पॉजिटिव लिया गया, I2 को भी पॉजिटिव लिया गया, I3 को भी पॉजिटिव लिया गया, और जाने वाले करंट को हम नेगेटिव ले लेते हैं, माइनस का I4 लेंगे और माइनस का I5 लेंगे। अब बोला इन सब का एल्जेब्रिक सम कर दो आप, इन सब का एल्जेब्रिक सम कर दो आप, तो वो 0 के इक्वल होता है। यानी कि यहां से पता चला आपको कि I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 एंड माइनस I5 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास बच्चों I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये जो वैल्यू इसको क्या लिख सकते हो मैं आपको बताता हूं, सुनो ध्यान से। दिस इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू 0। कहां पर? एट जंक्शन के ऊपर। कहां पर? जंक्शन के ऊपर, सॉरी जंक्शन के ऊपर। यानी कि यहां से हमें पता चला कि I1 प्लस I2 प्लस I3, I4 को उधर ले जाओ, I5 को भी उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा। रियलिटी में ये कौन सा करंट है बच्चों? इनकमिंग करंट है। ये वो करंट है जो इनकम हो रहा है, यहां पर आ रहा है, ये इनकमिंग करंट है।
और प्यारे बच्चों ये कौन सा करंट है, ये आउटगोइंग करंट है। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि एट ए जंक्शन द सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो। एल्जेब्रिक मतलब आने वाले करंट को आप पॉजिटिव मान रहे हो, जाने वाले को नेगेटिव मान रहे हो, तो उनका सम जो होगा वो जीरो होगा। या फिर आने वाले को नेगेटिव, जाने वाले को पॉजिटिव मान सकते हैं, आप कुछ भी एजम्पशन ले सकते हो। यहां से मेरे को पता चला कि इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यही से पता लगा। यही तो है एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट ए जंक्शन इज जीरो। यही तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है। जंक्शन लॉ इसलिए तो बोलते हैं इसको, या करंट लॉ इसलिए तो बोलते हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि एट ए जंक्शन इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये जंक्शन पर आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट, जंक्शन लॉ बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया इसमें। प्यारे बच्चों नोट करो जल्दी से, वीडियोस को पॉज करके प्यारे बच्चों इसको आप नोट जरूर कर लें, ठीक है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो आइए, ये जंक्शन लॉ था, जंक्शन फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। मतलब हमें इतना पता लग गया सर जंक्शन के फर्स्ट लॉ के अंदर कि किसी भी जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। मतलब यानी कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द चार्ज कंजर्वेशन। मतलब जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज जा रहा है, सिंपल सी बात है ये। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, सुनो ध्यान से, मान लो यहाँ पर करंट आया 3 एम्पियर, यहाँ से करंट कुछ आया मान लो x एम्पियर, तो यहाँ पर करंट गया 7 एम्पियर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? एज वी नो दैट इनकमिंग करंट मतलब 3 एम्पियर और x है इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, x इज इक्वल टू कितना आया 4 एम्पियर। मतलब यहाँ से 4 एम्पियर करंट आ रहा होगा। क्या समझ गए होगे मेरी बात? क्लियर है ना? समझ गए होगे ना? ठीक, अच्छी बात। उसके बाद ये तो था जंक्शन लॉ। अब छोटी छोटी बातें आपको और बताएंगे। तो अब हमारे पास में नोट आपको बताते हैं, फिर आप किरचॉफ्स सेकंड लॉ पे जंप करते हैं। आप कहोगे कि हम तो सीख चुके हैं सेकंड लॉ, उससे पहले छोटी छोटी बातें सीख लेते हैं बच्चों। वो क्या है, सुनो ध्यान से। पहली बात तो ये है कि जैसे मैं कहता हूं मेरे पास में एक बैटरी है जिसकी EMF E है, E1 मान लेते हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं, जनरल बना लेते हैं, वैल्यूज नहीं लेते हैं, R1। फिर यहाँ पर एक सेल यानी कि बैटरी और ले लेते हैं जिसका EMF E2 है। यहाँ पर एक रेजिस्टर लिया मैंने जिसका रेजिस्टेंस R2 है। लेट दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज A। लेट दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। ठीक है ना बच्चों? चलो, मेरे को क्या पता करना है कि A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मान लेता हूँ करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये सेल तो आपका चार्ज हो रहा है, आपको पता है, और ये सेल आपका डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। आपको A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस लिखना है। तो आप एक काम करो, मैंने तरीका बताओ, आप A और B के बीच का निकालना। तो A पॉइंट से चलना स्टार्ट करो, तो A पॉइंट का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, मान लो VA है। उसके बाद मूव करते हैं आगे चले, तो एक एक्टिव एलिमेंट आया, एक बैटरी आई। अब बैटरी के आप कहाँ से कहाँ जाए, A से B जा रहे हो आप इधर, यानी कि बैटरी के हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हो। तो आप लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, मतलब डिक्रीज हो रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे माइनस का। अब यहाँ पर देखिए, आप करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हो, करंट तो लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, मतलब करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ का हाई पोटेंशियल है, यहाँ का लो पोटेंशियल, आप लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो तो डिक्रीज हो रहे हो, तो माइनस साइन। V इज इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, IR, मतलब V इज इक्वल टू IR1। क्लियर है बच्चों? ठीक, ओके बच्चों। अब यहाँ पर एलिमेंट, आप यहाँ पे जा रहे हो, आप लोअर पोटेंशियल टू हायर जा रहे हो, हाई पोटेंशियल की तरफ। करंट की डायरेक्शन नहीं देखनी, मैंने बताया था आपको, लोअर से हायर जा रहे हो तो हाई की तरफ जा रहे हो, मतलब इंक्रीज हो रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव ले लेंगे। यहाँ पर फिर से करंट की डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहे हो आप, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IR2 इज इक्वल टू B पॉइंट का पोटेंशियल, क्योंकि मेरे को B और A से B तक ही पहुंचना था। इधर ले आइए आप, VA माइनस VB को इधर ले आइए, इनको उधर ले जाओ, E1 उधर जाके पॉजिटिव, E2 उधर जाके नेगेटिव, और ये इधर जाके प्लस का IR1, और ये भी IR।
ये। तो आप इस तरीके से ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का किसी भी सर्किट के अंदर आप दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। बट एक बात ध्यान से देख, सोच, अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट को मैं शॉर्ट सर्किट कर दूं, मतलब डायरेक्ट एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाता है, तो इसके और इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है यहां पर, मतलब ई पॉइंट और ए पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। If potential of A is equal to potential of B, that then VA minus VB is equal to 0 is equal to, ये क्या है पूरा आप देख रहे हो, ये है इस पूरी क्लोज लूप के अंदर, ये है इस पूरी क्लोज लूप के अंदर सम ऑफ द EMF ऑफ द बैटरीज एंड सम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर्स। यानी कि क्लोज लूप के अंदर ये पोटेंशियल डिफरेंस का सम बोल सकते हो, यानी कि क्लोज लूप के अंदर टोटल सम ऑफ द EMF ऑफ द बैटरीज एंड पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ ईच रजिस्टर इज इक्वल टू 0, मतलब दिस इज द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0 इन क्लोज लूप। बट ये तभी होगा जब आपकी एक क्लोज लूप होगी, ये बात ध्यान में रखोगे आप। क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो 0 होता है, ये हमने यहां से प्रूव किया, ठीक है ना। देख मैं आपको बताता हूं, मैं छोटी छोटी बातें बताता हूं, है छोटी मोटी बातें, बट हमें सीखने के बहुत चीजें देंगी। बेसिक बातें मैं आपको बोलता हूं, आप आते हैं बिल्कुल आसान। मैं बोलता हूं एक सवाल है, देख ऐसा, मैं बोला ये 6 ओम का एक रजिस्टर है, यहां पर एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी 12 वोल्ट की है, तो इसमें ऐसे करंट फ्लो होगा, आई की वैल्यू बताइए, आई की वैल्यू बताइए। इसमें आप बताओगे, सही बात है सर, आई तो बिल्कुल आसान है निकालना, आई इक्वल टू वी बाई आर, वी 12 वोल्ट है, रजिस्टर की है 6 यानी कि 2 एम्पियर आया। बट अब इसको हम किरचॉफ्स लॉ से भी सोल्व कर सकते हैं, रियलिटी में किरचॉफ्स लॉ ही है, तो मैं आपको लिखवाऊंगा, अभी ध्यान से देखता चला जाओ। ये क्लोज लूप है, अब क्लोज लूप के अंदर तू ऐसे मूव कर ले, ऐसे रोटेट कर, यहां से चलना स्टार्ट कर दे, चल यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, करंट ऐसे जा रहा है, इधर लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है करंट, और आप भी लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, मतलब डिक्रीज हो रहे हो, तो माइनस का साइन और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई इंटू आर। फिर आए फिर एक एलिमेंट आ गया यहाँ पर, देखिए आप बैटरी के लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ जा रहे हो, हाई की तरफ जा रहे हो, तो डिक्रीज हो रहे हो, इंक्रीज हो रहे हो, तो पॉजिटिव कितना पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। क्या इजिकल टू वापिस यहीं पर पॉइंट पर आ गए, तो इजिकल टू 0 लिख दो ना। क्यों? क्योंकि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस क्लोज लूप हमेशा 0 होगी, पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज लूप हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से देखिए आप माइनस का 6i इज इक्वल टू 12 को उधर ले जाइए, तो i इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, 12/6 कितना आया 2 एम्पियर। देख वही तो आंसर आया अपना, वही तो आंसर आया। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है ना। और वीडियोस को पॉज करो और जल्दी से इसको नोट करते चले जाएं, वीडियोस को पॉज करो और इसको नोट जरूर करते चले जाएं, ठीक है ना। ओके आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलो आइए। हाँ प्यारे बच्चों एक बात, एक रिक्वेस्ट जरूर है, आप बोलोगे इसका क्या नोट करना सर, आप एक एक चीज नोट करके जरूर चलते जाए। हमारा चल रहा है अभी नोट, ठीक है ना, कोई प्रॉपर कोई टॉपिक नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं बस, देखते चले जाओ। देखो जैसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, एक एग्जांपल और मैं आपसे पूछता हूं। मेरे पास में एक रजिस्टर है, ये 4 ओम का है और एक बैटरी लगी हुई ऐसे, मान लो ये लगी 10 वोल्ट, कितनी है 10 वोल्ट। ओके ऐसे ही एक बैटरी लगी है दैट इज 2 वोल्ट। तो आप सिंपल सी बात है, इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन, अब आप कहोगे कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल देखिए ये है हाइयर, तो करंट ऐसे फ्लो होगा, बट इसके हाइयर पोटेंशियल की वजह से करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए। मेरे को पता ओवरऑल करंट ऐसे ही फ्लो होगा, क्योंकि ये बैटरी 10 वोल्ट ये 2 वोल्ट की, रिजल्टेंट 8 वोल्ट इधर आएगा। बट हम इसको दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखिए
अगर आप इस क्लोज लूप में ऐसे घूम रहे हो, कैसे, क्लॉकवाइज, कैसे स्टार्ट कर दो चलना, चलो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ से चले यहाँ पर ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हो, क्या हो रहे हो, इंक्रीज हो रहे हो कि डिक्रीज हो रहे हो, इंक्रीज, क्योंकि लोअर पोटेंशियल टू हायर जा रही है, इंक्रीज के लिए प्लस 10 वोल्ट। फिर यहाँ पर देखो, मान लो करंट है इसमें सर्किट में, वो ऐसे फ्लो रहा है, आप यहाँ से चलो ऐसे चलो, करंट ऐसे फ्लो रहा है, करंट की डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहे हो तो माइनस का कितना, I इंटू आर, चलो 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 चलो, यहाँ पर आई, यहाँ पर हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हो, डिक्रीज हो रहे हो, माइनस का 2 वोल्ट, क्या वापिस पॉइंट पर आ गए, तो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज लूप 0 होता है, तो रख दिया हमें। देख 4i को उधर ले जाइए, 4i इज इक्वल टू, इधर बचा 8, तो i की वैल्यू आई हमारे पास में 2 एम्पियर, कितनी आई, 2 एम्पियर। इसी सर्किट को दोबारा सोल्व करते हैं, देखिए जरा, ठीक है। ये एक रजिस्टर है मेरे पास, ये 10 वोल्ट की बैटरी थी, ये 2 वोल्ट की बैटरी थी, ये था 4 ओहम, 10 वोल्ट, और ये है 2 वोल्ट। अब करंट मान लेता हूं इसमें ऐसे फ्लो रहा है, ऐसे मान लिया मैंने करंट आई ऐसे, हमें पता नहीं था करंट की डायरेक्शन क्या है, तो हमने ऐसा मान लिया, क्या हुआ। अब फिर से इसमें मूव करते हैं, चलो इसमें ऐसे मूव कर लेते हैं, फिर से वैसे ही, मर्जी है कैसे, चलो चलना स्टार्ट करते हैं यहीं से, यहाँ से चले चले चले, तो लोअर से हायर जा रहे हो तो प्लस का 10, तो यहाँ पे देखिए इधर जा रहे हो आप, करंट इधर जा रहा है, करंट तो लोअर की तरफ जाता है, मतलब यहाँ का हाई है और यहाँ का लो पोटेंशियल है, यहाँ का हाई और यहाँ पर लो है, करंट ऐसे जा रहा है ना, हाई से लो की तरफ जाएगा, तो आप इधर जा रहे हो हाइयर पोटेंशियल की तरफ, तो इंक्रीज हो रहे हो तो प्लस, इक्वल टू I इंटू आर, तो 4i आ गया, चले 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 चले, यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हो तो माइनस का 2 वोल्ट इज इक्वल टू 0, 4i इज इक्वल टू 8 को उधर लेके गई -8, करंट की वैल्यू आई -2 एम्पियर। ये क्या समझ में आया। अब करंट की वैल्यू माइनस आने का मतलब ये है बच्चों कि हमने जो करंट की डायरेक्शन एज्यूम की थी स्टार्टिंग में, जो करंट की डायरेक्शन ली थी वो गलत है। मीन्स इसमें करंट जो है ऐसे नहीं फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होगा। ये क्लॉकवाइज करंट अगर हमने माना था तो करंट की वैल्यू पॉजिटिव आई थी, सही है। आप ऐसे सोल्व करो तो भी सही है, आपका ऐसा सोल्व करो तो भी सही, करंट कुछ भी डायरेक्शन मान लो आपका सवाल सही आएगा। अगर बाई चांस आपने करंट की डायरेक्शन गलत ली है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, इसका मतलब आप समझ जाओगे कि करंट की डायरेक्शन किधर है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बोलो। वीडियोज़ को पॉज करो बच्चों, इसको नोट जरूर कर लें, वीडियोज़ को पॉज करें और इसको नोट जरूर कर लें। एक एक चीज़ हमें नोट करनी है, एक एक चीज़, बिल्कुल एक एक चीज़, ठीक है ना। वीडियोज़ को पॉज करके इसको नोट जरूर कर लें, ठीक, ओके। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे किर्चॉफ सेकंड लॉ। अब हम पढ़ेंगे किर्चॉफ सेकंड लॉ। देखो किस तरीके से किर्चॉफ सेकंड लॉ, और इस लॉ को हम कई बार वोल्टेज लॉ भी बोल देते हैं, इस लॉ को कई बार लूप लॉ भी बोल देते हैं, क्लोज लूप लॉ, ठीक है ना, वही बोल सकते वोल्टेज लॉ। मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ है, मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये लॉ क्या कहता है, मैं आपको बताता हूं, सुनो ध्यान से। इन ए क्लोज लूप sum of EMF and potential drops across each resistors is equal to 0, is equal to 0। मतलब किसी भी क्लोज लूप में EMFs ऑफ द बैटरीज एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर्स का जो सम होता है वो 0 होता है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि सम ऑफ
पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, आप ऐसे बोल सकते, मतलब सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। ये हमें किरचॉफ्स ने बताया, ये किरचॉफ्स का सेकंड लॉ है, ये किरचॉफ्स, और मैंने प्रूव भी किया पीछे, मैंने आपको छोटा सा नोट लिखा उसमें प्रूव भी किया था। क्लोज लूप आए थे और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस का सम कितना आया था, जीरो आया था। तो बच्चों वीडियोस को पॉज करें और इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है ना, किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ क्लोज लूप जीरो होता है। वीडियोस को पॉज करके इसको नोट जरूर कर लें और इसके नीचे लिखें, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं, आपको समझाते हैं। मान लो कोई भी सर्किट है आपके पास, ट्यूं 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 ट्यूं। ये कोई भी सर्किट मैंने बना, कई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट आप बना सकते हो इसमें, ठीक है ना। नाम दे देते हैं यहाँ पर ए बी सी डी, ओके, ए बी सी डी। इस सेल की ईएमएफ मान लेता हूँ E1, इस सेल की ईएमएफ मान लेता हूँ E2, इस सेल की ईएमएफ मान लेते हैं E3। ये रजिस्टर R1 रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस R2 मान लेते हैं, इसका R3 मान लेते हैं और इसका R4। पहले बात तो मैं बोलूंगा, यहां पर B और जो D है वो दो जंक्शन है, क्योंकि B और D पर दो पॉइंट मीट कर रहे हैं, ये कोई जंक्शन नहीं है, ठीक है ना। यहां पर देखो 1 2 3 वायर मीट करेंगे, दो जंक्शन। बट यहां पर मैं बात करता हूं B A D कोमा B T कोमा B C D, ये तीनों ही हमारे पास में ब्रांच हैं। अब आपके पास दो ही जंक्शन है, एक ये रहा और एक ये रहा। इन दो कॉन्जुगेटिव जंक्शंस के बीच जो ये जो वायर है, ये जो सर्किट है पूरी ब्रांच, इसको ब्रांच बोलते हैं। ये ब्रांच हो गई एक ये ब्रांच हो गई और एक ये ब्रांच हो गई। ये बात आप कहीं कोने में नोट कर लेना बच्चों। और एक बात और ध्यान में रखेंगे, इन ए ब्रांच इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, करंट कांस्टेंट रहता है। ठीक, कैसे कांस्टेंट रहता है मैं बताता हूँ, अभी बता देते हैं। इसको कहीं कोने में नोट जरूर कर लें बच्चों, ठीक है। ओके, अब देख, किरचॉफ सेकंड लॉ लगाते हैं यहाँ पर। पहले तो आपको सबसे पहले आना चाहिए करंट को डिवाइड करना बच्चों, सबसे पहले आना चाहिए करंट को डिवाइड करना। जैसे मैं मान लेता हूँ, कैसे ही मानो आप, मर्जी है। अरे ये सेल इस ब्रांच में, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, इस सेल की वजह से मान लो इस ब्रांच में करंट आई है, कितना है आई। तो यहाँ पर करंट आई ऐसे है, तो यहाँ पर भी करंट आई ऐसे नीचे की तरफ, और यहाँ पर भी करंट आई इधर, क्योंकि यहाँ से लेके ये पूरी एक ब्रांच है, और एक ब्रांच में करंट कांस्टेंट रहेगा हमेशा, डायरेक्शन भी सेम रहेगी। यहाँ पर आई इधर है, यहाँ पर भी आई इधर, यहाँ पर भी आई इधर, यहाँ पर भी आई इधर, यहाँ पर भी आई इधर। क्या मेरी बात क्लियर? चलो मान लेते हैं इस सेल की वजह से या इस पूरे सर्किट में इस करंट ऐसे है, मान लो ऐसे, तो यहाँ पर भी आई 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी आई 1, यहाँ पर भी इधर आई 1, तो यहाँ पर भी आई 1। इस पूरी ब्रांच के अंदर करंट कांस्टेंट। यहाँ से I1 करंट आया बच्चों, यहाँ से I करंट आया और जंक्शन आया, तो करंट जंक्शन पर जो इनकमिंग करंट है वो I प्लस I1 है। तो क्या इधर करंट जाएगा I प्लस I1? कि मान लो इधर X करंट गया, तो क्या दिस इज इक्वल टू इनकमिंग करंट, I और I1 के इधर I1, जंक्शन लो लगाया मैंने, तो यहाँ पर I प्लस I1 है, तो यहाँ पर भी कितना होगा I प्लस I1। इस पूरी ब्रांच के अंदर भी करंट आपका डिवाइड करना आना चाहिए। अब आप कहोगे क्या सर हमने ये जो डायरेक्शंस ली हुई हैं, क्या ये डायरेक्शन सही है? ये गलत भी तो हो सकती है हमारे प्यारे बच्चों डायरेक्शंस, ठीक है ना। तो मैंने इसको तरीका बताया था आपको, बाय चांस करंट की डायरेक्शन अगर रॉन्ग ली हुई है तो ऑटोमेटिक
करंट की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव आ जाएगी और हम समझ जाएंगे कि कौन सी वैल्यू हमने गलत ली है और कौन सी सही ली है। ठीक है, देखिए जरा। तो यहां पर किरचॉफ्स लॉ क्या कहता था? सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इन क्लॉज लॉ ये ले लेते हैं, BADB दिखाई दिया आपको क्लोज लूप, BADB ये क्लोज लूप। इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस का सम जीरो का पता है, कैसे घूमोगे इसके अंदर? चलो ऐसे घूम लेते हैं, ट्यूं ट्यूं ऐसे घूम लेते हैं भाई, क्लॉकवाइज। कहां से चलना स्टार्ट करोगे? चलो ए से चला स्टार्ट, ए से चले, देखिए ध्यान से, ए से चले तो एक बैटरी आई, अब देखिए इधर जा रही हो, हाई से लो तरफ, हाई से लो की तरफ जा रहे हो, डिक्रीज हो रहे हो, तो माइनस का साइन, -E1। अब देख यहां पर आप इधर जा रहे हो, करंट इधर जा रहा है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहे हो, माइनस का साइन, I × R1 पोटेंशियल डिफरेंस, P पर गई, फिर वापिस आए B, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप, करंट इधर जा रहा है लोअर पोटेंशियल की तरफ, हाई से लो, आप इधर जा रहे हो हाई की तरफ, मतलब इंक्रीज हो रही हो, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज, इंक्रीज के लिए प्लस साइन, सॉरी यहां पर भी तो इंक्रीज हो रहे थे प्यारे बच्चों। आप देखिए यहां से चलना स्टार्ट किया, डिक्रीज हायर टू लोअर जा रहे हो, अब करंट इधर जा रहा है और आप इधर जा रहे हो, इंक्रीज हो रहे हो, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस प्लस लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे आई, यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहे हो तो प्लस, पोटेंशियल डिफरेंस B बराबर IR, आई की वैल्यू I प्लस I1 × R3। चलो यहाँ पर आए, अब यहाँ पर ऐसे जा रहे हो आप हाई से लो की तरफ जा रहे हो, हाई से लो डिक्रीज हो रहे हो, तो माइनस कितना E2, कितना है E2, D पर आ गई। क्या आपको दिखाई दे रहा है इधर वाला? क्या आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है? कैमरा चेकआउट कर लेता हूँ प्यारे बच्चों, हाँ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर इधर जा रहे हैं आप, करंट इधर आ रहा है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज और इंक्रीज, पॉजिटिव साइन, V = IR, मतलब IR2 = 0, क्योंकि वापिस ये पॉइंट पर आ गए। और एक क्लोज लूप के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 होता है, क्लोज लूप के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस का सम कितना होता है? 0 होता है, ये मैंने लिखा। कोई इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। अब क्या करते हैं, अब लेते हैं इन क्लोज लूप, कौन सी क्लोज लूप ले लेते हैं? BCDB, एक ये क्लोज लूप भी बन रही है और इसके अंदर ऐसे घूमेंगे हम, BCDB। चलो B से चलना स्टार्ट कर देते हैं, B से चले ऐसे, क्या हो रहे हो यहाँ पर? इंक्रीज, लोअर टू हायर जा रहे हो, इंक्रीज हो रहे हो तो प्लस कितना है? E3। ये चले, करंट की डायरेक्शन में रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लेना पड़ेगा, करंट की डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहे हो, करंट की डायरेक्शन में डिक्रीज हो, V = IR, मतलब I1 × R4। चले, यहाँ पर लो से हाई की तरफ इंक्रीज हो रहे हो, इंक्रीज के लिए प्लस साइन, V = IR, मतलब E2 EF। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, डिक्रीज हो रहे हो, माइनस साइन, V = क्या? IR, मतलब I प्लस I1 × R3। क्या वापिस B पॉइंट पर आ गए? B चले से, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 एंड दिस इक्वेशन 2। सर्किट में अननोन वैल्यूज कितनी है? 2, I1 और I2। करंट ही पूछेगा, I निकल गया, I1 निकल गया तो इसकी करंट निकल जाएगा, I1 + I2 कर देंगे, I1 और I2। वैसे एक ब्रांच और ले सकते हो आप, ये सॉरी एक लूप और ले सकते हो, ये बड़ी वाली 3 लूप बन रही है यहाँ पर, बट हमारे लिए 2 ही काफी है, क्योंकि आपको नॉन वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, I1 और I2 वैल्यू निकालनी है, तो 2 इक्वेशन काफी है, सोल्व करके आप कर सकते हो। तो इस तरीके से किरचॉफ्स लॉ को हम सोल्व कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है? नोट करो, वीडियोस को पॉज करके इसको नोट जरूर कर लें, वीडियोस को पॉज करो, नोट करो। ओके, मैंने बोला था थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, बट कोई खास बात नहीं है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। ये किरचॉफ्स लॉ था, कर दो साहब, कर दो। ओके, देखिए अब आइए किरचॉफ्स लॉ के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं किस तरीके से। सबसे पहला मैं एच.सी. वर्मा का एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ। किसका ले लेते हैं? एच.सी. वर्मा का एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। चलो आइए क्या कहता है एच.सी. वर्मा, उसकी भी सुन लेते हैं।
कहाँ गया भाई HC वर्मा, ये रहा HC वर्मा, ये रहा HC वर्मा क्या कहता है, चलो इसकी बात सुन लेते हैं बेचारे की। देख ये कहता इन द सर्किट शोन इन फिगर, एक डायग्राम आपको दिया गया है, इस तरह ध्यान से देखिए। ट्यूं 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 ट्यूं, क्या आपको ये दिखाई दे रहा ना, ऊपर से दिखाई दे रहा क्या, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, चलो बच्चों। अब तो दिखाई दे रहा ना बिल्कुल। ये आपको दे रखा है 2 वोल्ट, यहाँ पर ले लेते हैं, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा। 2 वोल्ट इधर का 2 ओहम का एक रजिस्टर है, ये 1 वोल्ट की दे रखी है आपको, ये 1 ओहम है, और इस तरीके से एक रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है ऐसे। फिर इस तरीके से एक सेल यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है, EMF है 3 वोल्ट, एक यहाँ पर एक रजिस्टर और लगा है, ये 3 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पर एक रजिस्टर और है प्यारे बच्चों 1 ओम, फिर एक बैटरी और लगी हुई है 1 वोल्ट। नाम दिया इसने ABCD। ओके, सेल हैं, ये कहता है सेल दे रखी है आपको सबकी, EMF दे दी, द रेजिस्टेंस 2, 1, 3 आर देयर रिस्पेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। इस सेल का ये इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चों 1 ओम। इसके पास लिख देता हूँ थोड़ा सा मैं, नहीं कोई जरूरत भी नहीं लिखने की, छोड़ो ना आप 1 ओम। यानी कि इस सेल का इंटरनल, देखिए इधर ये सेल है, इसकी 1 वोल्ट है और इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बैटरी है, इसका EMF 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। ये कोई एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है यहाँ पर, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम का, 1 वोल्ट की बैटरी है और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 1 ओम। द रेजिस्टेंस 2, 1 इंटरनल रेजिस्टेंस इज कैलकुलेट द, क्या क्या करना है आपको, देखिए रजिस्टर लगे हुए हैं इंटरनल, आप इंटरनल रेजिस्टेंस है, सर्किट है, आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहला ए पार्ट सुन ध्यान से, क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड डी। तो बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, बी एंड डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी। दूसरा पार्ट में क्या पूछा इसने, देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ईच ऑफ द सेल G एंड H। G मैं आपको बताता हूँ, इसका नाम रखा गया है G और इसका नाम रखा गया इसने H। तो इनका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, लिख देंगे, इसमें क्या खास बात, देखिए। हाँ ये सवाल, तो कितनी जंक्शन है, 2 हैं बच्चों, ब्रांच कितनी है, 3 हैं, एक ब्रांच ये रही। चलो इस ब्रांच में करंट ऐसे मान लेता हूँ मैं I, तो क्या यहाँ पर भी I होगा, क्या यहाँ पर भी ऐसे I होगा, ठीक, ब्रांच में करंट से। इधर इसमें ऐसे करंट मान लेते हैं, चलो I1, तो यहाँ पर इधर से भी करंट कितना होगा I1, इधर भी करंट कितना होगा I1, ठीक है। यहाँ पर जंक्शन देखिए, यहाँ जंक्शन इधर करंट I जा रहा है या I1, अब कुछ भी मान लो। अब यहाँ पर करंट जैसे I आया, ऐसे I इस जंक्शन, I1 इधर गया, तो इधर कितना गया मान लेता हूँ I माइनस I1, क्योंकि I करंट आया, I में से I1 इधर गया, तो इधर I माइनस I1, क्योंकि यहाँ पर 2 करंट जा रहे हैं, देखिए आप, I1 आउट हो रहा है और I माइनस I1 आउट हो रहे हैं, दोनों का सम करोगे तो देखिए I मिला, दैट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट। इस तरीके से यहाँ पर भी करंट कितना होगा I माइनस I1। तो आपको करंट डिवाइड करना आना चाहिए बच्चों, आपको करंट डिवाइड करना आना चाहिए। चलो अब करंट की वैल्यू निकालते हैं, एक ब्रांच में लूप ले लेते हैं बच्चों, ये ले लेते हैं। पहली बात तो एक लूप ले लेते हैं हम, कौन सी लूप, हम कौन सी लूप लेते हैं,
हम लूप ले लेते हैं ए बी डी ए बी डी ए, ये लूप ले लेते हैं। चलो ए से चलना स्टार्ट कर, ए से चले। अब हाई से लो की तरफ जा रहे हो इधर, तो डिक्रीज हो रहे हो तो -2 वोल्ट। अब आप इधर जा रहे हो, करंट इधर जा रहा है, तो इंक्रीज हो रहे हो, V इक्वल टू आई आर, तो इंक्रीज के लिए प्लस V इक्वल टू आई आर, आई इंटू 2 यानी कि 2i। बी पर पहुंचिए, यहाँ पर देखिए करंट इधर जा रहा है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आप इंक्रीज हो रहे हो, तो प्लस V इक्वल टू आई आर, मतलब I है I माइनस आई वन इंटू आर, आर कितना है इसका 2। डी पर पहुंच गए, इधर चलो, करंट इधर आ रहा है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं आप, तो प्लस का फिर से V इक्वल टू आई आर, मतलब I इंटू 1, दिस इज I। अब यहाँ पर देखिए आप इधर जा रहे हो, मतलब लोअर से हायर, तो इंक्रीज हो रहे हो, तो प्लस का 1 वोल्ट इक्वल टू आप इस ए पर पहुँच के 0। सोल्व करते हैं तो ये आया माइनस का 2 और 1, -1 प्लस 2i है, प्लस 2i माइनस 2i1 प्लस i इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5i माइनस का 2i1 माइनस 1 को उधर ले जाओ, प्लस का 1 इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ये लूप ली थी मैंने, और इस लूप के अंदर हम ऐसे घूमे थे बच्चों। अब ये लूप ले लेते हैं, बी सी डी लूप कौन सी ले लेते हैं अब की बार, क्लोज लूप बी सी डी बी, ठीक है ना, बी सी डी बी, ऐसे इसके अंदर ऐसे घूमते हैं। चलो बी से चलना स्टार्ट करो, इस यहाँ से चलना स्टार्ट करो। यहाँ पर देखिए सेल के अंदर लोअर से हायर जा रहे हो, हाई की तरफ जा रहे हो तो प्लस इंक्रीज हो रहे हो, कितना 1। आप नीचे जा रहे हो, करंट ऊपर जा रहा है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इंक्रीज हो रहे हो, V इक्वल टू आई आर, मतलब I1 इंटू में 1, मतलब I1 टी 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 टी। करंट ऐसे आ रहा है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फिर से पॉजिटिव, V इक्वल टू आई आर, मतलब I1 इंटू में R, मतलब 3। यहाँ पर आप क्या हो रहे हो, डिक्रीज, हायर टू लोअर जा रहे हो, डिक्रीज के लिए माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस है 3 वोल्ट। डी पर पहुंच, यहाँ पर करंट भी इधर जा रहा है, आप भी इधर जा रहे हो रजिस्टर के अंदर, तो डिक्रीज हो रहे हो, माइनस साइन, V इक्वल टू आई आर, मतलब I माइनस आई वन इंटू आर कितना है 2 इज इक्वल टू, बी पॉइंट पर आ गए ना, तो इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 0। सोल्व करते हैं, -3 और 1 -2 प्लस कितना है I1, प्लस का है ये 3I1, और ये हो गया है माइनस का, इसके साथ करोगे तो -2i, माइनस का 2i1 बट प्लस हो जाएगा, दैट इज 2i1 इज इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं, आई की वैल्यू कितनी है, आई है बच्चे यहाँ पर माइनस का 2i, माइनस 2i, माइनस का 2i है 3i1 4i1, और ये हो जाएगा 6i1 इज इक्वल टू, -2 को उधर ले जाओ 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, -i प्लस 3i1 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कर लो आप। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सोल्व कर लो। उससे पहले आप जल्दी से वीडियोस को पॉज करो बच्चों और इसको नोट कर लें। जल्दी से बच्चों वीडियोस को पॉज करो और इसको नोट जरूर कर लें। हो गया नोट? ओके, सोल्व करते हैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को। ठीक है, चलो देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी ये, 5i माइनस 2i1 इज इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन आई है 5 माइनस का i प्लस का 3i1 इज इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं, i1 और i2 की वैल्यू आपको मिलेगी। चलो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड सोल्व करो बच्चों। ये एज इट इज रख लेते हैं, 5i माइनस 2i1 इक्वल टू 1। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 5i माइनस का 15i1 इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई ऐड कर देते हैं, कैंसिल आउट, तो ये बचेगा 13i1 इज इक्वल टू 6। i1 इज इक्वल टू आया 6/13। पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? पॉजिटिव, मतलब i1 की जो डायरेक्शन है वो सही ले रखी है हमने। अब i1 की वैल्यू आप कहीं पर पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो -i
प्लस 3 × I1 6/13 इज इक्वल टू 1। तो माइनस I1 I इज इक्वल टू, ये इधर ले जाओ तो 1 - 18/13, तो माइनस ऑफ I की वैल्यू आई माइनस का 5/13, माइनस से माइनस कैंसिल, तो I की वैल्यू आ गई 5/13। इसका मतलब I भी पॉजिटिव आया, मतलब I की डायरेक्शन जो भी ले रखी है वो भी सही ले रखी है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब I इसमें करंट, इस ब्रांच में कितना करंट होगा, I - I1। I की वैल्यू, इस ब्रांच में जो करंट आया है अपना I, उसकी वैल्यू, I की वैल्यू आ गई 5/13 एम्पियर। और इसमें जो I1 की वैल्यू हमने निकाली है, I1 की वैल्यू जो आई है वो आई है 6/13 एम्पियर। अब इस ब्रांच में करंट कितना होगा, इसमें होगा हमारे पास में I - I1, मतलब I की वैल्यू कितनी है 5/13 और वो कितना है 6/13, तो वैल्यू कितनी आई 13 एलसीएम -1/13, माइनस का 1, यानी कि ये डायरेक्शन जो हमने ले रखी है वो गलत ले रखी क्या, नहीं सही तो है। I1 इधर गया तो I - I1, सही है, यानी कि I - I1 की वैल्यू नेगेटिव आई, नेगेटिव आई गया, हाँ माइनस का, तो इसका मतलब करंट इसमें इधर फ्लो नहीं होगा, करंट बल्कि इसमें इधर फ्लो होगा, या माइनस का 1/13 करंट ऐसे इधर फ्लो होगा, समझ रहे आप। नेगेटिव आने का मतलब हम समझ गए करंट की डायरेक्शन हमने गलत ली थी, कोई बात नहीं, आपको ऐसे, क्योंकि हमें पहले थोड़ी पता होगा सवाल को सोल्व करने से पहले कि ऐसे डायरेक्शन होगी, तो पता लग गया सही है, इधर करंट होगा, माइनस का मतलब इधर, मतलब B से D की तरफ करंट फ्लो होगा। तो पहला सवाल तो यही था कि B और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, B और D के बीच का, ठीक है ना। अब जैसे पहला सवाल, वीडियो इसको पॉज करो बच्चों, एक बार इसको नोट जरूर कर लें, इसको नोट जरूर कर लें। पहला सवाल क्या था, देख पहला सवाल है B और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, B और D के बीच का यही था ना, पहला था हाँ, B और D के बीच का पोटेंशियल निकाल लेंगे। देखिए पहला पार्ट, टिंग 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 टिंग, अब मेरे को पता चलेगा करंट ऐसे है, इसमें करंट 1/13 एम्पियर, रेजिस्टेंस इसका है 2 ओम, तो B से D, यानी कि B का पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी कि आपको VB - VA चाहिए था, तो आपको मिल गया, सॉरी D मिलेगा, V बराबर IR 2 × 1/30, यानी कि 2/13 वोल्ट, यही आंसर आपका। नेक्स्ट जो B पार्ट में पूछा गया है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल G, ये रहा इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये सेल अपना जो है B पार्ट में, देखिए आपको क्या पूछा गया, ये सेल आपका है, पोटेंशियल EMF दे रखे इसका 3 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखे आपको 3 ओम, ठीक है ना। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है कोई, मतलब इन दोनों बीच का EMF लिखना है, बीच का 2, इसमें जो करंट है वो ऐसे जा रहा था, मतलब सेल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज, कुछ भी हम देख लेंगे, ये सेल चार्ज नहीं डिस्चार्ज हो रहा है, तो V = E - IR लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, V निकल जाएगा। अगर आप नहीं याद रहता तो आप एक काम कर लो, इसका बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, ये पॉइंट आपका D था, ये C था, अब D से चलना स्टार्ट कर लो, तो D का पोटेंशियल यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हो तो प्लस का 3 वोल्ट, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन हो तो माइनस का, = I × R, करंट इसमें कितना है I1 की वैल्यू आई 6/13 × R = VC, तो VD को इधर ले जाइए आप, तो VC - VD, ये आप सोल्व करोगे तो देखिए एक बार, VD प्लस का 3 माइनस का 18/13 = VC, इसको सोल्व कर लो, तो C का पोटेंशियल माइनस D का पोटेंशियल, VC इधर VD को इधर लेके गए, इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा
39 माइनस 18/, तो पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो 13 वोल्ट आएगा। टर्मिनल वोल्टेज लिखना था ना आपको, ये हायर पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखना था। कर सकते हो ना, मतलब ऐसे सवाल आ जाएंगे तो ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको नोट जरूर कर लें, अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास में था ये। चलो एक सवाल और कर लेते हैं आज किरचॉफ्स लॉ के ऊपर, लास्ट प्रॉब्लम। कितने भी ले लो, बस आपको लूप लेनी आनी चाहिए, सवाल अपने आप सोल्व होता चला जाएगा। क्या लेनी आनी चाहिए आपको? एक लूप लेनी आनी चाहिए बच्चों। एक मिनट बच्चों, ठीक है ना। देख, हाँ नोट जरूर कर लें इसको। कैमरा सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको अच्छी तरीके से? ओके, मैं एक वीडियो अपलोड कर देता हूं तब तक। ओके चलो बच्चों, अब अपने आप हो जाएगी। देखिए अब एक सवाल और ले लेते हैं, आसान सा प्रॉब्लम ले लेते हैं। ट्यों 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 ये सवाल, जंक्शन कितने हैं सवाल में? 2, एक ये रहा जंक्शन, एक ये रहा। ब्रांच भी 3 होगी। मान लो इस ब्रांच में 6 वोल्ट बैटरी की वजह से, इसमें से मान लो करंट आई ऐसे चल रहा है, तो इसमें करंट आई ऐसे चल रहा है। इससे मान लो करंट ऐसे चल रहा है, अगर ऐसे कितना मान लेता हूँ I1, इधर I1, तो इधर भी कितना I1। I में से I1 इधर गया तो इधर कितना जाएगा? I माइनस I1, तो इधर भी I माइनस I1। करंट डिवाइड करना ना चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बच्चों। चलो हर एक ब्रांच पे करंट निकालना है, निकाल लेते हैं। लूप ले लेते हैं ना। लेट दिस पॉइंट इज ए, कोई पॉइंट ले लेता हूँ बी, ये मान लेता हूँ सी, ये कोई पॉइंट है। तो सबसे पहले क्लोज लूप लेते हैं, वो लेते हैं ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी ए, ये क्लोज लूप। चलो ऐसे चलना स्टार्ट करो, इसमें ऐसे घूम लेते हैं। चलो ऐसे ही घूम लेते हैं। चलो ऐसे चले, ये चलिए रजिस्टर करंट की डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहे हैं, तो माइनस का V इक्वल टू आई आर मतलब I है I और ये है 2, यानी कि 2I। यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हो ना, लोअर से हायर जा रहे हो, तो प्लस का कितना 16I। यहाँ पर क्या हो रहे हो फिर से आप? डिक्रीज। तो डिक्रीज हो रहे हो तो माइनस का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, इक्वल टू वापिस ए पे आ गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बिल्कुल आसान सवाल हो गया ये तो। माइनस का 2I प्लस 4 को उधर लेके गया, माइनस 4I इज इक्वल टू आया 2 एम्पियर। आ गया भाई बिल्कुल डायरेक्ट, ये करंट 2 एम्पियर है। एक लूप और ले लेते हैं, जल्दी से बोलो कौन सी? ये ए सी डी लूप कौन सी ले लेता हूँ मैं? ए सी डी ए, दिखाई दे रही है ना आपको? ए सी डी ए ऐसे, और इसमें ऐसे घूम लेते हैं। चलो ए से सी की तरफ चलते हैं। ए ये चल रही, ऊपर की तरफ जा रहे हो ना आप, लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो, तो पॉजिटिव कितना 2। यहाँ पर करंट भी इधर जा रहा है, हम भी इधर जा रहे हैं, तो डिक्रीज हो रहे हो। माइनस का IR मतलब 2 इंटू I1। यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हो ना आप, तो प्लस का कितना बोलो 4 इज इक्वल टू ए पर आ गए, तो सम पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो माइनस का 2I1 6 को तो ले जाओ -6। I1 की वैल्यू कितनी आई बोलो? 3 एम्पियर। मतलब I1 की वैल्यू पॉजिटिव आई, मतलब करंट की डायरेक्शन आपने जो ले रखी है और बिल्कुल सही ले रखी है, इसमें 3 एम्पियर करंट ऐसे ही फ्लो होगा, ये भी सही ले रखी है। क्या I माइनस I1 की वैल्यू निकालते हैं आप? देखो I माइनस I1, I वैल्यू बोलो कितनी है 2 और I1 की वैल्यू 3, -1 एम्पियर। मतलब इस ब्रांच में जो करंट है वो कितना है? -1 एम्पियर। मतलब करंट नीचे नहीं जाएगा, ऊपर की तरफ जाए, ऐसे बना सकते थे आप। करंट इसमें ऊपर, यानी कि ए से सी, हम सी से ए लेते थे, वो गलत लिए। रियलिटी में करंट कहाँ से जाएगा? ए से सी की तरफ फ्लो होगा बच्चों।
तो किरचॉफ्स लॉ था बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे पास में किरचॉफ्स लॉ है, इससे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। तो आपको अगर बुक्स में बहुत सारी अच्छी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स मिल रही है तो आप सोल्व करने की कोशिश करिए। मेरी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट, स्टडी करते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा सोल्व नहीं हो रही है तो मैं इसके ऊपर एक वीडियोज़ और बना दूंगा, अगर सोल्व हो रही है तो अच्छी बात है। थैंक यू, धन्यवाद।